इंग्लिश का, तो इंग्लिश में ग्रामर पर्सन पढ़ेंगे। बुक पर्सन किसी के पास बुक है, किसी के पास नहीं है, तो आज ग्रामर पर्सन पढ़ेंगे। ग्रामर पर्सन कॉमन होता है, सबका काम आता है। वो 1 क्लास से लेकर जो है 10 क्लास या 12 क्लास तक ग्रामर कभी चेंज नहीं, ग्रामर और व्याकरण कभी चेंज नहीं आता, वो कॉमन चीज है, सबको पढ़ना। जैसे बेसिक मैथ चेंज नहीं होता, वो सबको पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार ग्रामर और व्याकरण कभी चेंज नहीं होता, वो कोई भी क्लास। आप छोटे बच्चे आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बड़े का बात जान लीजिएगा, अच्छी बात है। किसी को पूछिएगा उसका मुंह का बोले मुंह उड़ जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग जेंडर पे चर्चा करेंगे। किस पे? जेंडर पे। जेंडर का हिंदी क्या होता है? लिंग। क्या होता है? लिंग। तो जेंडर जो है क्या प्रकार के होते हैं? लिंग क्या होता है? लिंग समझते हैं? लिंग किसको कहते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुने? स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग सुने? तो यही उसी को लिंग कहते हैं, जो कि हमें एक प्रकार का यानी स्त्री पुरुष का ज्ञान देता हो, जिससे हमको जो है यानी कि मादा या नर का ज्ञान जिससे हमको मिलता है, उसी को हम लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? जेंडर, जेंडर, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, GENDER जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। इसका हिंदी कोई बता सकता है? क्या होता है बताओ तो। कोई बता सकता है? एनी वाइट? नहीं बता सकते, लिखिए। मैस्कुलिन का होता है पुरुष, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, GENDER जेंडर। इसका क्या हुआ? कम। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग क्या होता है? ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या होता है? कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन कॉमन जेंडर क्या होता है? उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। उसके बाद चौथा होता है न्यूटर जेंडर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर को, न्यूटर जेंडर को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? चलिए, हमको याद आएगा, हम लिख देंगे, रहने दीजिए। तो देखो क्या बोले, क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। इसका होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक, नपुंसक लिंग। आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस सर। लेकिन थोड़ा सा चमक रहा है। किसे कहते हैं? क्या है ना? कोई पूछ लेगा व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, तो आपको क्या जवाब देना? मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। इसका हिंदी पुल्लिंग तो लिखिए। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर जिस नाउन से पुरुष जाति का बॉडी चमकता है। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, MASCULINE। क्या बोले? डोंट टॉक, यू कीप साइलेंट। मैस्कुलिन जेंडर
मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे इसका जैसे क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर का जैसे क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर कोई बता सकता है क्या होता है पुरुष जाति का? जैसे मैन क्या होता है? मैन मैन। आदमी। डॉग, बैल। ऑक्स, फॉक्स। ऑक्स, etc। यानी कि आप इसी को देखो क्वेश्चन क्या पूछता है परीक्षा में कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाइए, चेंज द मैस्कुलिन टू फेमिनिन। यानी कि जैसे मैन पूछेगा क्या आप लिखेंगे? मैन का, और मैन लिखेंगे। डॉग का जो होता है वो लिखेंगे, ऑक्स का, काउ लिखेंगे। हाँ, तो आगे नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, GENDER, जेंडर। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। चलिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस नाउन से स्त्री जाति का यानी मादा जाति है, जिस नाउन से मादा जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। दैट्स क्लियर? यानी जिससे मादा जाति का बोध हो यानी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे फेमिनिन जेंडर। इसका जैसे लिखिए, मैन का क्या बनाइएगा? वुमेन। ओ मैन, ओ मैन। ऑक्स का काउ, कुक का हैन, हॉर्स का क्या होता है? किसी को पता है? घोड़ा का घोड़ी। घोड़ी का क्या होता है? घोड़ा। मेरी के साथ क्या होता है? भूल रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, गर्ल्स, गर्ल। और बोलिए ऊपर में बॉयज। गर्ल्स में लड़कियां हो जाएगा, लड़की है तो क्या हो गया? कैट। और कोई है स्त्री का पता? बताइए कोई भी। डॉग। बस डॉग स्त्री है, कुत्ता पुरुष है। कैट कैट कैट। कैट लिख दिए। और बोलिए, काऊ लिखे हैं? काऊ लिखे हैं। और चूहा। जेरी है जी। रेट्स। रेट्स नहीं होता, चूहा नहीं होता। अरे बैल। बैल गधा। पिग सुअर, सुअर का सुरनी का क्या होता है? पिग सुअर वही होता है, पिग। नेक्स्ट आइए, तीसरा नंबर। तीसरा क्या बोले हम? कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, GNDER, जेंडर। इसका क्या होता है? उभयलिंग। उभयलिंग मतलब क्या होता है? उभयलिंग का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, दोनों जाति का बोध है ना। इसका क्या लिखेंगे? जिससे मादा एवं नर दोनों जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कॉमन जेंडर में क्या आ गया? जैसे का बोलिए तो डॉक्टर। डॉक्टर बोले तो लड़का लड़की दोनों आ जाता है। टीचर, टीचर्स। और बोलिए टीचर्स। फौजी। पोस्टमैन। और पोस्टमैन। चलो इसी से रहने दो, आगे और बता दो। चौथा नंबर चलिए, लास्ट है वो है न्यूटर जेंडर, NUTER, न्यूटर जेंडर, GENDER, जेंडर, न्यूटर जेंडर। इसका हिंदी क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग।
ठीक है। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिससे छोटे 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 जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु एवं निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। चलिए देखिए, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और उसके आप देखिए, फिर से मैं पुनः समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से, तभी से आप लोग ध्यान नहीं दिए अलग बात, लेकिन आप पूरा ध्यान मेरे तरफ दीजिए, पूरा केंद्रित ध्यान दीजिए, जो आपको समझ में पूरा खुली तरीका से आ जाएगा। नहीं तो बाद में है ना माथा फोड़ते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। ये याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा ऐसा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग रेडी हैं? Yes sir. यू आर रेडी? Yes sir, I am ready. I am ready. जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर क्या होता है? लिंग। ठीक है, तो जेंडर लिंग जो होता है, लिंग किसे कहते हैं, है ना? चलिए, तो जेंडर को समझ के हम लोग, जेंडर क्या होता है? जेंडर जो है लिंग, जेंडर जिसमें कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। याद रहेगा? नहीं भूलिएगा कभी। तो जो चीज जो है आप सुन लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, जो चीज का याद कर, जो चीज गौर से सुन लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन जो चीज आप गौर से नहीं सुनिएगा तो कभी भी भूल जाइएगा। क्योंकि आप इतना, सब बच्चा घर में पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता? सब पढ़ता, लेकिन सीखता क्या है? 0 सन्नाटा, है ना? इसलिए आप यहाँ क्यों आते हैं? कोचिंग में सीखने के लिए। तो गौर से सुनिए किसी बात को। जब हम बोलते हैं तो तुम लोग का मुंह से चू लबज भी नहीं निकलना चाहिए। इन्हें कि हम भी बोलते हैं तुम भी ढन 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 करेगा, कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो ये 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेम। चलिए बोर्ड हम छोड़ दिए, जिसको लिखना ध्यान से लिखिए और मेरी बात को कान खोल के सुनिए। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हम किसको कहते हैं? जिससे हमको, जिस नाउन से पुरुष जाति यानी कि मादा जाति का बोध हो, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिस वक्त हम बोलते हैं उस समय आप लोग लिखा मत किए, ध्यान इधर दीजिए, ना तो कोई फायदा नहीं, बात में लिख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान को देखिए, हम जो ये लिखे हैं कोई गाइड से लिखे हैं? नहीं सर। किताब से? नहीं सर। तो अगर हम भी एक दिन याद किए तब ने ऐसे मुंह मौखिक लिखे? यस सर। आपको भी क्या सोचते हैं कि सर का लिख के नोट बना लेंगे, सर एक लेके किसी को पढ़ा देंगे, क्या यही सोचते हैं? नो सर। सोच को कभी भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचो। यस सर। सर अगर थोड़ा सा देखे तो हम नहीं देखे, हम ऐसा पढ़े। हमको देखने का नौबत ना हो, सर को नौबत हुआ चलो सर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, कहीं कमी छोड़े होंगे, लेकिन हमको हम ऐसा पढ़े कि हमको देखने का नौबत नहीं आए। बच्चा जो आपका क्या देखेगा? क्वालिटी। आपको कोई भी 5000, हमको है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के 5000 दे रहा है 1 घंटा, क्यों दे रहा है? हमारा मुंह देख के सुनील सर बहुत हैंडसम है? नहीं सर, क्योंकि आप पढ़ाने में अच्छे हैं, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है। ठीक है, हम भी ऐसा नहीं बहुत जानते हैं, बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन पढ़ाने का ट्रिक मालूम है। चलिए, मैस्कुलिन जेंडर जिससे मादा यानी कि पुरुष जाति नर जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को? यस सर। कौन होता है? जैसे कि आप मैन ले लीजिए, बॉय ले लीजिए, हॉर्स ले लीजिए, हॉक्स ले लीजिए, कुक ले लीजिए, ऑक्स ले लीजिए, ये सब जितने भी हैं ETC बहुत सारे हैं। जब आप ग्रामर देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, खजाना ही मिल जाएगा आपको। ठीक है,
खजाना लूटना। चलिए नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, जिस नाउन से स्त्री मादा न यानी कि मादा जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। फेमिनिन क्या है? आपकी प्यारी मम्मी है ना, आपकी प्यारी बहन, ओमेन औरत है ना, आपकी प्यारी बहन सिस्टर, वो सब मादा माता है ना। और उसके बाद गर्ल है ना, ये सब जैसे कैट और काउ, गाय जो बोलते हैं, गाय का दूध आप लोग पीते भी होंगे, पीते हैं? हाँ, बहुत ही विटामिन होता है। चलिए इसके बाद पिग इटीसी, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है। चलिए आते हैं कॉमन जेंडर पे। कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी कि कहने पर उभयलिंग। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? उभयलिंग, जिससे मादा एवं नर दोनों जाति बोध हो। ऐसा कौन ऐसा मतलब जेंडर है जिसमें कि पुरुष और नर दोनों जाति का बोध होता है? जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं? स्त्री डॉक्टर इधर आइए, क्या बोलते हैं? नो सर। डॉक्टर इधर आइए, ओ मेल डॉक्टर इधर आइए, नहीं बोलते हैं ना, बोलते डॉक्टर साहब इधर आइए। खाली एक बात चले, डॉक्टर साहिबा इधर आइए, है ना। साहिबा और साहब में बदल जाता है, लेकिन गाता नाम वही। डॉक्टर, टीचर, पुलिस, पोस्टमैन, ये सब जितने भी हैं वो क्या है? कॉमन जेंडर की काउंटिंग में आता है, इन दोनों की गिनती में आता है। दैट्स क्लियर। और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर, जैसे कि नपुंसकलिंग, जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अच्छा, जितना पढ़ा है आप लोग को याद हो गया ना? यस सर। देखिए पहला ट्रिक क्या रखेगा? पुरुष। कुछ याद न रखना, कुछ भी नहीं, एनी पर्सन, नो प्रॉब्लम। क्या याद रखना है? पुरुष। बस इससे समझ जाए हो, जो नाउन से पुरुष जाति बोध होता है वही मतलब पुल्लिंग है। चलिए दूसरा क्या याद रखना है? मादा। क्या रखना है? मादा। बस सिर्फ मादा याद रखिएगा, इसी से मेदा बन जाएगा। ठीक है, मादा यानी कि जिससे फेमिनिन जेंडर का बोध हो। समझ गए? दैट क्लियर। कभी भूलिएगा ये ट्रिक, हमको लगता है सपनों में भी नहीं भूलिएगा। पढ़ते हैं कभी भी रात में आप लोग क्या कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, रात में एक बार जो है ना सोने वक्त पूरा देख लीजिए, पूरा बढ़िया पढ़। बोले क्यों? उस समय है ना ये दिमाग का सेटर, जो ये सेटर, ये दिमाग का सेटर होता है, वो बंद होता है, ये आँख बंद होता है। सेटर जब बंद होता है वो शांत रहता है। जब आप सेटर बंद करते हैं, किसी चीज को सेटर बंद करते हुए देखते हैं, भूलते हैं? नहीं भूलते। अगर सेटर बंद करें तो चुरवा देंगे, आदमी चोरी के लिए करते हैं, उस समय याद रहता है। ठीक उसी प्रकार ये पढ़ाई में सेटर जब बंद करते हैं आपका दिमाग क्या होता है? पूरा शांत रहता है। तभी एक ही दिमाग सोचता है हमको सोना है, तो उस सोने में आप क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वो क्या होगा? दिमाग इंस्टाग्राम फेसबुक में पूरा दिन चले जाएगा। yes, अगर उसी समय आप पढ़ लीजिए, 1 घंटा, आधे घंटा पढ़ लीजिए, 10 ही मिनट मन से पढ़ लीजिए, तो वो जिंदगी भर के लिए आपका एक मिसाल बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इसका समझ गए कॉमन जेंडर में क्या क्या आता है? डॉक्टर, टीचर, समझ गए। लास्ट, ये लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। क्या? न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग, जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु एवं निर्जीव पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। क्या होता है कीड़े मकोड़े? इसका जैसे लिख लीजिए आप लोग, निर्जीव पदार्थ। चिपकली, चिपकली। जैसे निर्जीव पदार्थ पर ले लीजिए, बेंच, टेबल, घड़ी, वॉच, कैप, वाटर। पानी दिखा दीजिए। चलिए और न्यूट्रल छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा बोलिए, इंसेक्ट। यस सर। मस्क्यूटो, इंसेक्ट। उसके बाद मस्क्यूटो, बी, मस्क्यूटो और बी, और बोले बटरफ्लाई। यस सर। चलिए रोज, गुलाब, लिली, etc। इस प्रकार बहुत सारा है, जीव जंतु है, बहुत सारा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, है ना। फतरंगा, मच्छर, तही, काटने वाला मच्छर, है ना, रात वाली मच्छर, दिन वाली मच्छर, मादा मच्छर, है ना, मादा मच्छर, चींटी, तेलचट्टा, है ना, कॉकरोच, बहुत कुछ है ना। कॉकरोच देखे आप लोग? कॉकरोच मीन्स क्या होता है? कॉकरोच मीन्स तेल चट्टा बोलता है। हाँ, कॉकरोच को तेल चट्टा बोलता है। क्या वो तेल चट्टा है? नो सर। अक्सर सही बोलता है पुराना जमाना, क्योंकि तेल चट्टा है, देखिएगा तेल जहाँ रहेगा वही रह जाता रहेगा। और गुड़ जहाँ रहेगा, गुड़ उसका प्यारा, गुड़ रख दिया तेल चट्टा खोज के आ जाएगा।
अच्छा बताइए, अभी यहाँ एक मुट्ठी चीनी छीट दीजिए, आपको चिट्ठी है, देखिए तो चिट्ठी है ना, है एक मुट्ठी चीनी छीट दीजिए, देखिए तैनात हो जाएगा। तो इसीलिए कहावत है, एगो बहुत ही लास्ट एक कहानी सुना रहे आप लोग को, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो नहीं सुनिएगा पछताइएगा। एक बच्चा था, वो डेली पढ़ने जाता था, मम्मी पापा को प्रणाम करता था। आप लोग कहते नहीं था नहीं प्रणाम करता था, वो करता था। तो मम्मी उसको कहता, जा बेटा, चोर की तरह बुद्धि होगा, आशीर्वाद देते, चोर की तरह बुद्धि होगा, चिट्ठी की तरह तुम्हारा पावर शक्ति होगा, डेली बोलता था। तो बड़ा एक दिन है, सुनते सुनते गुस्सा चढ़ गया, बोले बेग फेंकते ना जाएंगे स्कूल तो स्कूल, तुमको बुद्धि तुद्धि है ये नहीं है। कौन आशीर्वाद देती, चिट्ठी कौन जान, एक थप्पड़ मारेंगे चिट्ठी 4 घुलटनिया घुलटेगा। और उसके बाद चोर को कौन बुद्धि देता है, तो चोरवा होता है। कल के यही बात है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत। जाओ आज तुम एक काम करो, एगो चिट्ठी को लेकर आओ, चिट्ठी के लाने कहा जाओगे, चीनी फेंको, ढेरी चिट्ठी आ जाएगा। चीनी फेंका, चिट्ठी आ गया। लेकिन बेटा गौर से देखो, एक चिट्ठी का वजन कितना होगा ये बताओ तो, 7 3 का से भी कम है ना। और एक चीनी कितना बड़ा ढमक्का रहा था, उसको लेके चले जाता। आप बताइए, अगर वो 1.001 ग्राम का वजन है, तो वो जो है 2 ग्राम को उठा लेता है। कितना पावर है। आप 50 केजी वजन है, 50 किलो उठा पाइएगा, नहीं उठा पाइएगा। वो 50 किलो वजन है, 100 किलो उठा रहा, तो वो शक्ति उससे वो दे हुआ शक्तिशाली। बोले हाँ मम्मी आप समझे। आप बोलते चोरवा, जाके चोरवा को जलिए, चोरवा जहाँ चोरी करने जाए तो उसके साथ जाना एक दिन। चोरवा के साथ चले गया। चोरवा जो इतना दिमाग लगाने लगा कि यहाँ चोरी करना, ऐसे वैसे दिमाग लगाने लगा। और जब उसका दिमाग देखा, ये बोला हम भी शामिल हुए, वो भी शामिल हुआ, ये सब बात बता दिया, इससे पूछा, बुद्धि ले लिया, लेकिन फंसा दिया बाद में। बुद्धि लेके चोरवा जब चोरी किया, तब वो माँ को आके बोला कि आप जो माँ बहुत सही बोलते थे कि चोर को बहुत बुद्धि होता है, चींटी को बहुत जान होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो समझ गए। तो इसलिए एक चींटी हाथी को परेशान कर सकता है बाबू। यस हाथी एक बार चींटी का पैर में आ गया, चींटी कहने लगा, हाथी कहने लगा कि चींटी रानी बनती हो, पीस दे, मसल दे। हे हाथी दादा छोड़ी दो, छोड़ी दो, कभी हम भी आपका जरूरत में काम आ सकते हैं। तुम मेरा काम में आओगी, कैसा बेवकूफ हो रे, हमरा तो एक तो बालों बराबर तुमने है, तुम्हारा क्या काम में आओगे। अच्छा छोड़ दीजिए दादा, ठीक है छोड़ देते हैं, आज आइंदा मेरे पैर के नीचे ना आना, मसल के रख दूंगा। तो क्या अच्छा बेटा तुमको बताएंगे। एक दिन हाथी दादा क्या क्या गया, हाथी दादा पेट में आया, बाधा भूख लगा तो खाने जेबन करेगा, गया जंगल में खाने के लिए। चींटी रानी से देख लिया, अच्छा आप मौका आया बेटा, तुमको बताते हैं। वो क्या क्या घास के माध्यम से चींटी सूर में घुस गया। आप कहता अरे निकलो दे, कल क्या याद है उस दिन का हमको मसल रहे थे, कल के गलती हो गया चींटी रानी, मैं तुमको हल्का, कल की वो सब बद्दू नहीं होगा, आप तो आपका प्राण लेके छोड़ेंगे। आप हाथी दादा की जान निकले, है छोड़ दो बेचारी, है चींटी रानी, कल तुम भी बढ़ जाओ। बोले हम मरेंगे मरेंगे लेकिन तुमको लेके मरेंगे, कहने ना हम मरेंगे सनम, तुमको लेके मरेंगे सनम, वही बात है, हम मरेंगे मरेंगे तुमको लेके मरेंगे सनम, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम इतना बड़ा प्राणी मर जाओगे, हम छोटका सा मत चिट्टी है, मर जाएंगे क्या हो गया, लेकिन तुमको लेके मरेंगे। तब खूब रोने लगता, अर्जुन मिनती करने लगता, करके आप औकात समझ में आया आपको हाथी दादा, हाँ आप औकात समझ में आ गया। इसलिए कहावत है, दुनिया में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, सब अपने आप में हीरो है, कोई किसी से कम नहीं है ना। आप शेर हो तो कोई 1.25 शेर है, कोई 1.5 शेर भी हो जाता है, कोई 2 शेर भी हो सकता है ना। इसलिए अपनी कामयाबी कहता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। लेकिन इन आप रात में भर रात पढ़ लिया, गोटे ढंढरा पीट रहे, आज हम पूरी रात पढ़े थे, मैं पूरी रात पढ़े थे, गलत बात है। उससे क्या लगता, लोगों का नजर आप पे गड़ जाता। आप पढ़िए पढ़िए, बोलिए मत, कोई आपको पूछते रहे आँख खुला पिंकी पढ़ी हो, नहीं राती फिल्म देखे, मतलब बहाना लगा दीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो काहे आप बोलने जाइएगा, आपको खुद माइक बुलाएगा, बोले बोले बाबू कैसे पढ़ा था, तब तुम दूसरे के लिए मिसाल बन जाओगे, तुम दूसरे को एग्जाम्पल दोगे, तुम्हारा एग्जाम्पल तभी सुनने के लिए लोग आएगा। दूसरा लड़की, ये दीदी कैसे पढ़ी थी, तभी कुछ नहीं पूछ रहा था, पिंकी कह रहा था, जब एग्जाम में तुम टॉप कर जाओगे, पिंकी दीदी कैसे पढ़ी थी, क्यों, वो आपका जो रिजल्ट ही, आपका रिजल्ट ही आपका पहचान बना, समझ गए। चलिए आज का क्लास बस इतना, ये हम लोग एक मिनट
रुको यार, ये जो है जेंडर के विषय में हम लोग जान गए, ठीक है। तो कल जेंडर का हम ये मतलब चेंज करने सीखेंगे, कल नहीं, आने वाला सैटरडे को जेंडर का। देखिए ये परीक्षा में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, VVI ये पूछेंगे हम परीक्षा में 5 नंबर का जरूर। तो ये जो हो गया, ये आप समझ गए इतना बात कि जेंडर क्या होता है। अब आप लोग को चेंज करने के लिए सिखाएंगे। याद भी मेरे ख्याल से आधा परसेंट 50% हो गया होगा, और 50% याद करके। अगर इतना समझाने पर आप लोग याद नहीं हो, हमको लगता है आप लोग को पढ़ाई छोड़ के भैंस चराना चाहिए, ठीक है। तो इतना जो है याद कर लीजिएगा, उसके बाद चेंज करने सिखाएं। जब याद रहेगा तो चेंज करना जरूर सीख जाइएगा। मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन, इस बनाने सिखाएंगे। चलिए आज का क्लास बस इतनी। तो आप लोग को लास्ट में आप लोगों से विदा लेता हूँ, और बाय बाय, थैंक यू, गुड, हैव ए नाइस डे।